प्रभुपाद गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। जय भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय 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 हरे जगन्नाथ। कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में करोड़ों दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी हरे भक्त कृष्णा चरणों प्रभु में जी। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा। आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिवृत्ति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 11 और श्लोक संख्या हम पढ़ रहे हैं 8। तो 8वां श्लोक हम पढ़ रहे थे, उसमें काफी चर्चा भी हमने की। तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने उसकी पहली लाइन पर ही चर्चा की है 8वें नंबर श्लोक में, और आगे हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम श्लोक पढ़ रहे हैं 1.11.8। तो एक बार मैं ये श्लोक दोबारा से पढ़ के सुना देता हूँ। अहो सनाता भवता स्म यद्वयम् त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनम् प्रेमास्मितस्निग्धनिरीक्षणाननम् पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। तो हमने पहली लाइन पर चर्चा की थी इसके, जहां पे कि कहा गया है अहो सनाथा भवता स्म यद्वयम्। अहो मतलब कितना सौभाग्य हमारा, सना था हम ऐसे नाथ के संरक्षण में हम हैं। भवता स्म यद द्वयम आपके द्वारा, स्म यद द्वयम अर्थात जैसे कि हम बन चुके हैं वैसा हमको बना दिया गया है। आगे यहाँ पे लिखा है त्रैविष्टपानाम अपि दूरदर्शनम। त्रैविष्टपानाम, त्रैविष्टपानाम देवताओं को कहा गया यहाँ पे। अमृत पीने वालों को त्रैविष्टपानाम शायद बोलते होंगे, जहां तक मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूं। तो देवताओं को यहाँ पे त्रैविष्टपानाम कहा गया है। आप में से कोई जानता है त्रैविष्टपानाम का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर किसी को पता चले तो बता सकते हैं। त्रैविष्टपानाम अपि दूरदर्शनम। दूरदर्शनम का मतलब होता है बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, बहुत कभी कभी दर्शन जिसके होते हैं उसको दूरदर्शनम कहते हैं।
और प्रेमस्ति मस्त मस्निग्ध निरीक्षणाननम, प्रेम स्मित, प्रेम स्मित मतलब प्रेम से हंसता हुआ, और स्निग्ध, स्निग्ध मतलब स्नेहपूर्ण, निरीक्षण आननम, आनन कहते हैं मुख को, जैसे शिव जी का एक नाम है पंचानन, रावण का नाम था दशानन, आनन का मतलब होता है मुख, तो निरीक्षण आननन, निरीक्षण आनंदम का मतलब क्या होता है, उस प्रकार से दिखने वाला मुख। कैसा कैसा दिखता है भगवान का मुख, प्रेम स्मित, प्रेम स्मित, स्मित कहते हैं मुस्कुराहट, और प्रेम का मतलब प्रेम भरी मुस्कुराहट उनके मुख पर हमेशा रहती है, प्रेम स्मित। और स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब होता है बहुत स्नेहपूर्ण, जैसे रसगुल्ले को स्निग्ध कहा जाता है, चिकना, बहुत ज्यादा मधुर, तो भगवान का मुख कैसा है, प्रेम प्रेम स्मित स्निग्ध और निरीक्षण आनंदम, ऐसे मुख वाले हैं। पश्येम रूपम तब सर्व सौभगम, पश्चिम का मतलब होता है देखे, रूपम मतलब सौंदर्य, तब मतलब आपका, और सर्व सौभगम, सौभगम मतलब संपूर्ण सौभाग्य, सर्व सौभगम, ऐसे भगवान का मुख देखने से क्या होता है, सर्व सौभाग्य मिलता है। तो अनुवाद पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद में प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, अहो यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति में हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। तो द्वारिका के निवासी इतनी सुंदर स्तुतियां गा रहे हैं भगवान के विषय में, क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग के अंदर भी देवता भी तरसते हैं कि आप कभी कभी उनको दर्शन देने जाते हैं, वो भी हमेशा आपके दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन हमारा कैसा सौभाग्य है कि पुनः आप हमारे सामने उपस्थित हो गए और हम आपके संरक्षण में आ गए। और आपका मुख कैसा है, स्मित मुख और स्निग्ध चितवन से पूर्ण, इस मुख को हम देख पा रहे हैं, ये बड़ा सौभाग्य हमारा है, और इस कारण से हमें सर्व सौभाग्य प्राप्त हुआ। तात्पर्य पढ़ेंगे जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, केवल शुद्ध भक्त ही भगवान के नित्य साकार रूप का दर्शन कर सकते हैं। भगवान के शुद्ध भक्ति ऐसे होते हैं जो भगवान के नित्य साकार रूप का दर्शन कर सकते हैं। भगवान का दर्शन कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, विशेष रूप से साकार रूप। साकार रूप का मतलब आप समझिए, जैसे द्वारिका के अंदर भगवान साकार रूप में प्रस्तुत हैं, तो द्वारिका निवासी उनका दर्शन क्यों कर पा रहे? प्रभुपाद जी कह रहे केवल शुद्ध भक्त ही भगवान के नित्य साकार रूप का दर्शन कर सकते हैं। यहां पर एक प्रश्न उठता है कि जब केवल शुद्ध भक्त ही भगवान के साकार रूप का दर्शन कर सकते हैं, तो रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, कंस, दंतवक्र, पूतना, अगासुर, बकासुर, शिशुपाल, दुर्योधन, ये लोग कैसे भगवान के साकार रूप का दर्शन कर पाए? इन्हें तो भगवान अदृश्य दिखने चाहिए थे, कृष्ण इनको दिखने ही नहीं चाहिए थे। कृष्ण के साकार रूप का दर्शन ये कैसे कर पाए, कौन बताएंगे? प्रश्न समझ में आया? प्रश्न ये है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि केवल शुद्ध भक्त ही भगवान के नित्य साकार रूप का दर्शन कर सकते हैं, पर हम देखते हैं कि भगवान के साकार रूप का दर्शन तो कंस ने, पूतना ने, अगासुर, बकासुर ने, मेघनाथ ने, कुंभकर्ण ने, शिशुपाल ने, सब ने ही किया। तो ये बात कैसे माने कि सिर्फ शुद्ध भक्त ही भगवान के साकार रूप का दर्शन कर पाते हैं? रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चैनल में प्रभु जी, भले ही उनका भाव अलग था, जैसे मतलब वो ईर्ष्या के भाव से भगवान को, लेकिन वो भी दिन रात जैसे भगवान का हमेशा स्मरण करते रहते थे, तो इसलिए भी मतलब वो मतलब भगवान को याद करते थे हमेशा, चाहे मतलब उनकी भावना अलग थी मतलब। लेकिन वो सतपाल भगवान को जैसे इस दृष्टिकोण से याद करते थे, इस भाव से कि मतलब ये हमारे मतलब ये है, मतलब शत्रु है, जैसे शत्रु के भाव से, लेकिन फिर भी भगवान उनका भी उद्धार किया भगवान ने, शिशुपाल का किया, हिरण्यकश्यप का किया, चाहे कंस का, रावण का, जैसे जो भी है। तो ये भी तो आप ये कहना चाहते कि वो सब शुद्ध भक्त ही थे? शुद्ध भक्त नहीं थे प्रभु जी, लेकिन
मतलब लेकिन वो भी मतलब हमेशा भगवान को याद करते थे, जैसे हर पल बस वो यहाँ पे स्मरण देखो ना, करते थे। केवल प्रभुपाद जी कहते हैं केवल शुद्ध भक्त ही भगवान का दर्शन कर सकता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने स्पेशल शुद्ध भक्त शब्द लिख दिया ना। प्रभुपाद कह रहे जो शुद्ध भक्त नहीं है वो नहीं कर सकता। तो या तो वो लोग शुद्ध भक्त थे, या तो आप ये कहना चाहते कि वो शुद्ध भक्त थे भगवान के। शुद्ध भक्त तो नहीं थे प्रभु जी वो भी, लेकिन बड़ा अच्छा उनका बताया आपने स्मरण। माता जी। हाँ, स्मरण वाली बात आपकी सही है, वो मैं समझ गया। धन्यवाद, आपने सही बताया। संपा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो लोग तो शुद्ध भक्त नहीं थे। रागात्मिका भाव से गोपीजन और ब्रजो गोपिका जन ही एकमात्र शुद्ध भक्त, असली शुद्ध भक्त तो वो लोग ही थे। रागात्मिका भाव उन लोगों को ही होता है। वो लोग ही तो उनको दर्शन कैसे हो गया? ये नित्य साकार रूप का दर्शन कैसे कर पाए वो? यही तो प्रश्न है। जब वो शुद्ध भक्त नहीं थे तो प्रभुपाद जी कह रहे केवल शुद्ध भक्त ही भगवान के नित्य रूप का दर्शन कर सकते हैं, तो उन्हें कैसे हो गया बिना शुद्ध भक्त बने? तो प्रभुपाद जी यहाँ पे गलत कह रहे हैं। यही तो प्रश्न है। अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान को जो जिस रूप में देखना चाहते हैं वो उसी रूप में उनको दर्शन देते हैं। जरासंध कंस ने शत्रु रूप में उनका दर्शन चाहा, तो वो उनकी ओरिजिनल वास्तविक रूप नहीं था, वो रूप की रूप था। जो अनन्य भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, वो भगवान की ओरिजिनल जो रूप को हमेशा दर्शन कर पाता है, क्योंकि भगवान उसके ऊपर उतने ही संतुष्ट रहते हैं। भगवान जानते हैं कि ये मेरे शुद्ध भक्त है, ये मेरे अलावा और किसी का पूजन बंधन नहीं करता, मेरे ऊपर इसका अटूट विश्वास है। जैसे प्रहलाद है, जैसे ध्रुव है। तो भगवान के शाश्वत निराकार रूप को वही शुद्ध भक्त ही दर्शन कर पाते हैं। शुद्ध भक्त इसीलिए बोला गया क्योंकि उसकी भक्ति में और अशुद्धता नहीं है, वो किसी और के लिए समर्पित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए है। तो अगर मैं आपकी अच्छे शिष्य हूँ, मैं अगर आपको रिक्वेस्ट करूँ कि गुरुजी मुझे ये चीज की डाउट है, मुझे बता दीजिए, या मुझे कृपया इसके बारे में आलोकपात कीजिए, आप मुझे आसानी से बता देंगे। लेकिन बाकी भी शिष्य है, आपको पता है ये डिस्टर्ब्ड है क्लासेस में, ये तो मेरे बात को सुनते नहीं, तो उनके प्रति आपकी ढलन उतना नहीं होगा जितनी मेरे प्रति है। मेरे समझ यहाँ तक है प्रभु जी। हरे बहुत कृष्णा, अच्छा, दंड प्रणाम। धन्यवाद। अंतर्यामी प्रभु जी ने बताया कि जो शुद्ध भक्त है वही भगवान के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये जो इन लोगों को दर्शन हुए वो वास्तविक दर्शन नहीं थे भगवान के, क्योंकि ये लोग शुद्ध भक्त नहीं थे। तो ये भी एक अच्छा प्रभु जी ने पक्ष रखा। हाँ, डॉक्टर रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिन्होंने भी देखा तो वो भौतिक आंखों से भगवान का सिर्फ भौतिक शरीर देख रहे थे, लेकिन भक्त भगवान का आध्यात्मिक शरीर देखते और भगवान को भगवान मानते, तो भगवान के रूप में वो भक्तों को दर्शन कराते। तो बाकी तो सिर्फ भौतिक आंखों से भौतिक शरीर देख के सामान्य व्यक्ति मानते थे भगवान को, लेकिन भक्त ही केवल भावपूर्ण होते हैं, इसीलिए भगवान को भगवान मान के देख सकते। तो आध्यात्मिक दृष्टिया भक्त भगवान को देख सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ गलती हो तो क्षमा करें। क्षमा कीजिएगा माता जी, मैं आपकी शुरुआत वाली बात नहीं सुन पाया। तो जैसे खाली जी, शुद्ध भक्त ही ये भगवान का दर्शन कर सकते हैं। भौतिक आंखों से केवल उन्होंने भौतिक शरीर ही देखा, लेकिन कृष्ण ही भगवान है ये उन्होंने नहीं देखा। देखो, अब तो यहाँ पे मायावाद आ गया। भगवान कृष्ण के शरीर में और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं, उनका शरीर भौतिक नहीं। भौतिक आंखों से उन्होंने जो देखा, अगर वो भौतिक हो गया मान लीजिए, तो फिर हम तो ये कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर भौतिक था और असली कृष्ण के उनको दर्शन नहीं हुए, तो कृष्ण के शरीर और आत्मा में अंतर हो गया है। तो जी 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 प्रभु जी, लेकिन कृष्ण के जो वास्तविक ये मालूम है सबको वास्तविकता, तो वो कृष्ण को भगवान मानते थे। जैसे कि वृंदावन के गोप गोपियां शुद्ध भक्त है, तो वो कृष्ण को भगवान मानते थे। यहाँ तो पे वो मानने की वही बात वो नहीं है जो ना। यहाँ कह रहे केवल शुद्ध भक्त ही भगवान के नित्य साकार रूप का दर्शन, यहाँ पे दर्शन शब्द आया। जो नहीं भी मानता होगा भगवान को, तो उसको तो दर्शन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी कह रहे शुद्ध भक्त को ही दर्शन हो सकता है।
वो दर्शन होने से क्या फायदा, सामने तो दिख रहे लेकिन वो भगवान है ये तो नहीं ये करते ना, वो तो फिर वो जो है उनका जो पोजीशन है वो उनको पता ही नहीं है ना। जो शुद्ध भक्त ही जानते हैं, एहसास कर सकते हैं प्रभु जी। सिर्फ एहसास सब आंखों से देखो, देखने से तो प्रभुपाद जी यहाँ दुर्योधन ने पे तो विराट रूप भी देखा, विराट रूप देखा तो भी उसको कृष्ण को भगवान नहीं मानता था। हाँ, हरे यही कृष्ण तो प्रभु हमारा जी की। प्रश्न है। यही प्रश्न है कि अगर वो भगवान को नहीं मानते तो उन्होंने देख कैसे लिया उनको। प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे दर्शन कर सकते हैं केवल शुद्ध भक्त। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो जिसके अंदर भगवान मानने की इच्छा नहीं है, जो शुद्ध भक्त नहीं है, वो देख भी नहीं सकता। तो आप कह रहे हो कि देखने से फायदा क्या हुआ, वो तो एक अलग बात है, लेकिन देख ही कैसे पाया? प्रभुपाद जी कह रहे देख ही नहीं सकता, तो ये देख कैसे लिया उन्होंने, ये प्रश्न है। माता जी ने बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद। लेकिन उत्तर जो है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। विशाल प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी। ठीक है, मोतीलाल प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हमारा तो यह मानना है कि शुद्ध भक्तों के संपर्क में होने की वजह से वो देख पाए, क्योंकि वहां शुद्ध भक्त थे तो उनको भी भगवान दिखने थे, तो उनको दिखने की वजह से उनके साथ वो देख लिए। अच्छा अच्छा, तो ऐसा भी तो हो सकता था कि शुद्ध भक्तों की वजह से भगवान वहां आ गए, लेकिन जो शुद्ध भक्त नहीं है उसको गायब हो जाते। हम कई बार ऐसे लीलाएं पढ़ते हैं जहाँ पे कुछ विशेष लोगों को ही भगवान दिखते हैं, बाकियों को दिखते नहीं, उनको सिर्फ आवाज आती है। जैसे देवताओं की सभा में भगवान कभी कभी आते हैं तो ब्रह्मा जी को तो दिखते हैं, पर देवताओं को सिर्फ आवाज आती है भगवान की वाणी की, जो शिरोदक्ष विष्णु की है। या हम कैसे कई भक्तों के भी चरित्र पढ़ते हैं। मीरा जी थी, मीरा जी भगवान से बातें करती थी बैठ के, तो उनका देवर जब आकर देखता था तो उन्हें सिर्फ मीरा जी दिखती थी, उनको भगवान दिखते नहीं थे, लेकिन मीरा जी को दिखते थे, वो होते थे। तो अगर हम ये कहें कि भगवान वहां पर अपने भक्तों के कारण आते थे तो वो होते थे, तो इसलिए उनको भी दिख जाते थे, तो पर ये बात तो गलत है, क्योंकि कई जगहों पर भगवान अशुद्ध भक्तों को नहीं दिखे, उनको दर्शन नहीं दिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्ण जी क्षमा कीजिए प्रभु जी, मेरा माइक ऑफ हो गया था। प्रभु जी यहाँ पे ऐसा हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे नरसिंह भगवान को प्रहलाद महाराज भगवान के साकार रूप में देख रहे थे, लेकिन हिरण्यकशिपु नहीं देख पा रहा था। उनके क्यों नहीं सामने देख भी पा रहा था? उसके साथ पूरी फाइटिंग हो गई, बेचारी की आंतड़ियां निकल गई, आपके देख नहीं पा रहा था। जी जी प्रभु जी, तो उनको दिव्य दिव्य चक्षु नहीं थे प्रभु जी, उनके अंदर भगवान है, तो ये नहीं देख पा रहे थे, वो सिर्फ प्रहलाद अरे महाराज देख पा रहे इधर थे। शब्द आ रहा है भगवान के साकार रूप के दर्शन। साकार रूप में तो नरसिंह भगवान के दर्शन हिरण्यकश्यप ने किए ही थे। लड़ाई कैसे हो गई? लड़ाई करने के लिए देखना तो पड़ेगा, वो लाइट से थोड़ा ना लड़ रहा था। वो भगवान को उनको भगवान नहीं मानता था प्रभु जी। अंत की बात ही नहीं ना, दर्शन, यही तो बात है। दर्शन कैसे हो गए? मानना ना मानना तो अलग बात है, दर्शन कैसे हो गए, यही तो प्रश्न है। दर्शन शब्द ने तो उलझा दिया। आपका उत्तर भी रेखा माता वाला ही है। बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात है। जो हम रूपा जी भी कहते हैं इस बात को कि वो लोग दर्शन करते थे पर उनके दर्शन का कोई फायदा नहीं है, वो भक्तों में नहीं माने जाएंगे। प्रभु जी से पूतना को भी तो भगवान के दर्शन हुए थे जैसे, लेकिन भगवान इतने दयालु कृपालु हैं, मतलब प्रभु जी इतने करुणामयी हैं कि वो मतलब अपने जो जो इनसे ईर्ष्या भी करते हैं, जो मतलब तो भी भगवान उनको मतलब रूपा जी कह रहे दर्शन हैं देते हैं। केवल शुद्ध भक्त ही। रूपा जी कह रहे हैं केवल शुद्ध भक्ति। कुछ नुक्ता है, कोई पॉइंट है जो मिसिंग हो रहा है? जुमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे मेरे मन में ये आ रही है, वे गलत भी हो सकते हैं, लेकिन प्रभु जी जो हिरण्यकशिपु कंस और जो असुर लोग हैं वो शुद्ध भक्त माने हमारी दृष्टि में वो शुद्ध भक्त नहीं, लेकिन वो भगवान के पार्षद है और वो भगवान की लीला में आते हैं, तो इसी भी शायद वो भगवान के दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि वो रोल निभा रहे हैं भगवान की खुशी के लिए, वो लीला कर रहे हैं प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा उत्तर है। माता जी ने सबको शुद्ध भक्ति बना दिया। कंस, मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण, पूतना, अगासुर, बकासुर, ये सब शुद्ध भक्त थे भगवान के, इसलिए दर्शन कर पाए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा सिर्फ शुद्ध भक्त कर सकते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त की अगर हम बात करें तो उनको भगवान ने सायुज्य मुक्ति दी थी। उनके मरने के बाद जितने भी असुर थे वो सायुज्य मुक्ति वाले जो लोग होते हैं वो शुद्ध भक्त नहीं माने जाते। टेक्निकली उनको हम
क्योंकि मुक्ति 6 प्रकार की मुक्ति में अभी इतने सारे हैंड रेस से सारे हैंड डाउन क्यों हो गए? आप सबने यही जवाब देना था कि वो सब शुद्ध भक्त है। जी चलो प्रभु जी, जो माता जी ने जो बताया वही मुझे बताना था प्रभु जी, इसलिए मैंने हैंड डाउन ठीक कर है, दिया। हैंड डाउन हो गए। तो टेक्निकली उनको शुद्ध भक्त नहीं कहा जा सकता। हरे कृष्ण गुरु जी, एक छोटी सी और भी दिमाग में धारणा आ रहा है, पता नहीं कहाँ तक मतलब सही हूँ या गलत हूँ। हाँ, लेकिन आप ही की पढ़ाई हुई मेरे को याद आया कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर दिव्यता होता है। उस दिव्यता की आधार पे वो भगवान को जब चाहे तब वो दर्शन कर सकते हैं। वो एक तरफ से भगवान की बहुत ही निजी लोग होते हैं, निजी भक्त होते हैं और उनको दिव्यता प्राप्त होता है। उनका भक्ति और नॉर्मल भक्ति में बहुत फर्क होता है। जैसे नॉर्मल भक्ति जो है वो जैसे पर्टिकुलर तीर है ना, निशानबाज जो है लगाता है तो पर्टिकुलर जगह पे जाके लगता है। वहां बाकी लोग तो तीर चलाना जानते हैं, पर कभी कभार लगेगा तो कभी कभार चूक भी जाएगा। तो भक्त तो सभी है, पर शुद्ध भक्त तो शुद्धता की प्रतीक है, बिल्कुल जैसे देसी गाय की घी है, उसमें कोई मिक्स नहीं है। तो इनको शुद्ध ये भक्त नहीं मेरे माना जा सकता। जी प्रभु जी, अभी तो शुद्ध भक्ति तो यही है कि जिसको दिव्यता प्राप्त हो, मतलब जिसने अपनी भक्ति के चलते भगवान को अपना अधीन कर लिया है, जब जिसको चाहे वैकुंठ तब वो गोलोक में भगवान तो की। प्राप्ति हो सके ना, जो खाली ब्रह्म ज्योति में ही समा पा रहा है, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, उसको शुद्ध भक्त कहना उचित नहीं रहेगा। ठीक शुद्ध नहीं भक्त है, हाँ सही बोल रहे हैं, वो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन कुछ तो उनके अंदर स्पेशल क्वालिटीज होती है कि जो अपना दिव्यता के चलते भगवान को अपने अधीन कर सकते हैं। भक्त वत्सल भगवान है, बोलते हैं ना, भक्त की बस में है भगवान, तो उनकी बस में पीछे पीछे भगवान भागते हैं भगवान। होते हैं। जी शुद्ध प्रभु भक्तों के जी। पीछे पीछे भगवान भागते हैं, बिल्कुल। तो हरे हर कृष्ण किसी को प्रभु शुद्ध जी। भक्त कह देना ठीक नहीं रहेगा। अंतर्यामी प्रभु जी ने तो और हमें जटिलता में फंसा दिया। इनको शुद्ध भक्त कहा नहीं जा सकता टेक्निकली, और अगर शुद्ध भक्त नहीं है तो दर्शन कैसे हो गए, ये बड़ी समस्या। हाँ, प्रीति माता जी बताएंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैंने एक्चुअली थोड़ा लेट ज्वाइन किया, हो सकता है मेरा उत्तर किसी भक्त ने बता भी दिया हो, लेकिन मुझे कुछ बोलना रहता ही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ प्रभु जी, क्षमा इन एडवांस। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त ही भगवान के नित्य साकार रूप, तो नित्य साकार रूप होता है भगवान का 2 भुजाओं वाला श्याम सुंदर स्वरूप। तो जो हाँ वो मुरली वादन करते हैं, तो वो जो दर्शन है वो सिर्फ शुद्ध भक्तों को ही मिलेंगे। वृंदावन के यहाँ सारे पे असुरों को मिले, प्रभु जी वो भी शुद्ध भक्तों में ही आते होंगे, क्योंकि वो भगवान की लीला के पार्ट हैं वो। उन सबको सायुज्य मुक्ति मिली, वो सब गोलोक तक जा ही नहीं पाए, वो तो उसमें निराकार चिन्ह व्योम में खो गए। तो प्रभु जी इसमें फिर ये है कि जो मतलब जो शुद्ध भक्त नहीं होते वो सिर्फ ब्रह्म लेवल तक या परमात्मा लेवल तक रहते हैं, तो भगवान के लेवल भगवान इति लेवल पे नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे जो नित्य साकार रूप है प्रभु जी, तो ये नित्य का मतलब जो हमेशा जो भगवान का नित्य डेली रहता है, वो वाला जो दर्शन है, जो गोलोक धाम में जो भगवान का दर्शन है, वो सिर्फ शुद्ध भक्तों को ही मिलता है, ये बता रहे हैं। यहाँ पे बात चल रही है द्वारिकाधीश कृष्ण की, जो इस धरती पर लीला करने के लिए आए हैं, उनका दर्शन द्वारिकावासी कर रहे हैं, उनकी बात चल रही है यहाँ पे। अब आप क्या कहेंगे? तो उसमें मैं ये कहूंगी प्रभु जी, जो भाव होते हैं कि जैसे मैं आपको देख रही हूँ, मेरा भाव अलग है, दूसरे व्यक्ति का भाव अलग है, तो जो जो रियल भाव होता है भगवान को देखने का, उनको जानने का, उनको समझने का, वो सिर्फ शुद्ध भक्त ही समझ पाते हैं। ऐसे तो दुर्योधन के सामने भी भगवान ही थे, लेकिन वो उनको कभी देख समझ ही नहीं पाया, तो वो बात हो रही होगी। यहाँ पे दर्शन शब्द है, यही जो आपने उत्तर दिया, यही उत्तर अभी थोड़ी देर पहले रेखा माता जी ने भी दिया, और अभी एक और प्रभु जी ने ये दिया था उत्तर। तो यहाँ पे क्या, नित्य रूप का दर्शन ही नहीं कर सकता शुद्ध भक्त, नहीं होगा तो। लेकिन जो असुर थे वो नित्य रूप का दर्शन कर पाए, भगवान के 2 भुजा वाले रूप का दर्शन कर पाए, या कह लीजिए कि जो द्वारिकावासी दर्शन कर रहे हैं और जो असुर दर्शन कर रहे हैं, उन दोनों दर्शनों में अंतर है प्रभु जी। प्रभु जी वो शत्रु रूप में देख रहे हैं उनको, भगवान को। जैसे जो तो यहाँ पे कंस है वो भी साकार रूप है भगवान, ना,
नित्य साकार तो दोनों ही रूप माने जाएंगे ना। प्रभु जी भगवान का जो साकार रूप है वो सच्चित आनंद स्वरूप है, वो जी, वाला जो दर्शन है वो असुर नहीं कर सकते। असुर कौन से वाला करते हैं? असत, वो अचित और निरानंद वाला। नहीं नहीं प्रभु जी, वो मतलब वो शत्रु जैसे बात करते कंस और रावण की, तो वो भी सदैव चिंतन करते थे भगवान का, लेकिन वो शत्रु भाव से करते थे। तो एक तात्पर्य प्रभुपाद जी ने हमें बताया भी है कि हमें चिंतन करना, लेकिन शत्रु भाव से या उनके अकॉर्डिंग नहीं करना, हमें प्रेम भाव से करना है भगवान का दर्शन या चिंतन। चिंतन सही है, पर यहाँ दर्शन की बात हो रही है। दर्शन जो उन्होंने किया था, वो दर्शन कौन से रूप का किया था भगवान के? नित्य साकार रूप का? नहीं प्रभु जी, उन्होंने काल स्वरूप जो भगवान का था उसका दर्शन किया था, वो नित्य वाला नहीं था। तो पूतना ने जो दर्शन किया था उसमें उनको भगवान कृष्ण मतलब काल रूप में दिखे थे, आप ये कहना चाहते हो? जी प्रभु जी, बाकी आप बताइए प्रभु जी, आप तो और कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है, तो सभी भक्तों ने लगभग सही जवाब दिया है, किसी का भी उत्तर गलत नहीं। पर हम चाहते थे बातों में से बातें निकलें और चर्चा थोड़ी और गहरी जाए, इसीलिए हमने आप सबके उत्तरों को निरस्त किया। सभी के उत्तर सही थे, अलग अलग स्तरों पर सभी ने सही उत्तर दिए हैं। ये भी बात सही है कि उनको शुद्ध भक्त माना भी जा सकता है, क्योंकि वो नित्य पार्षद है भगवान के। वो भगवान के धाम से ही नीचे आते लीला करने के लिए, जैसे लीला वाले होते हैं। तो एक तरह से हम उन्हें शुद्ध भक्त कह भी सकते हैं। एग्जैक्टली शुद्ध भक्त नहीं कह सकते, मगर भक्त तो थे भगवान के, तभी नीचे उनके साथ आए थे। चाहे असुर रूप में भी। अब जय विजय की बात ले लीजिए, जय विजय तो शुद्ध भक्त ही है ना भगवान के। वो तो रावण का रूप या कंस का रूप, ये क्या नाम इनका, हिरण्यकश्यप का रूप ले जरूर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली वो है तो शुद्ध भक्त ही, और भगवान की लीला संपन्न करने के लिए आ रहे। तो एक तरह से झूमा माता वाला आंसर भी सही है, या और भी जो भक्तों ने दिया, कई भक्तों ने, कि वो सब शुद्ध भक्ति थे। और ये भी उत्तर सही है कि नित्य साकार रूप का दर्शन करने की बात हो रही है यहाँ पे, वो केवल शुद्ध भक्तों को मिलता है। तो भगवान के रूप का दर्शन भी अलग अलग स्तर पे होता है। जैसे जो जो 2-3 भक्तों ने उत्तर दिया कि भगवान को अलग भाव से देखा गया, तो ये भी उत्तर सही है आप सबका। क्योंकि भगवान का दर्शन तो सभी करते हैं, लेकिन कोई उन्हें किसी रूप में देखता है और कोई उन्हें किसी और रूप में, किसी और भाव से देखता है। तो नित्य साकार रूप का दर्शन का मतलब होता है उनका जो स्वामी वाला रूप है, नित्य साकार रूप भगवान का, कि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वे सर्वा हैं, जिसमें कोई ईर्ष्या वाली बात ना हो। उस रूप का दर्शन तो केवल शुद्ध भक्ति कर पाए हैं भगवान का, उस रूप का दर्शन कोई नहीं कर पाया। और ये उत्तर भी सही है कि जब भक्तों की कृपा से कई कई बार जो है दूसरों को भी दर्शन हो जाता है। भक्तों के लिए भगवान नीचे आते हैं, तो जो अभक्त होते हैं वो भी दर्शन कर ही लेते हैं। जब भगवान महाभारत के युद्ध में लड़ाई कर रहे थे, तो सब तो शुद्ध भक्त नहीं थे वहां पे। जितने भी 64 करोड़ लोग खड़े थे, सब तो शुद्ध भक्त नहीं थे। लेकिन अर्जुन शुद्ध भक्त थे, 5 पांडव शुद्ध भक्त थे, उनके कारण, या भीष्म पितामह शुद्ध भक्त थे, उनके कारण उन सबको भी दर्शन हो गए। हर किसी ने एग्जैक्टली भगवान का नित्य साकार रूप का दर्शन नहीं किया होगा, भगवान के दर्शन के प्रति उनका भाव जो है वो अलग ही रहा होगा। तो वो वाला उत्तर भी आप सबका सही है, आप सभी के उत्तर सही थे। बस कह लीजिए कि हम बातों को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहते थे। तो खैर, प्रभुपाद जी यहाँ पे बात कर रहे हैं केवल शुद्ध भक्ति भगवान के नित्य साकार रूप का दर्शन कर सकते हैं। तो द्वारिका के निवासी निश्चित रूप से शुद्ध भक्त थे, तभी उनको भगवान श्री कृष्ण के नित्य रूप का दर्शन हो पा रहा था। भगवान ऐसे किसी को भी दर्शन नहीं देते, दर्शन भी पाने के लिए भगवान के बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। भगवान कभी भी निराकार नहीं होते, अभी तो वे भगवान के सर्वोपरि परिपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जिन्हें भक्तिमय सेवा के द्वारा साक्षात देखा जा सकता है, और जो स्वर्ग के निवासियों के लिए भी दुर्लभ है। कौन से श्लोक में भगवान ने ये बात कही है गीता के? कौन बताएंगे? कि भगवान कभी भी निराकार नहीं होते, अपितु वे भगवान के सर्वोपरि परिपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जिन्हें भक्ति में सेवा के द्वारा साक्षात देखा जा सकता है, और जो स्वर्ग के निवासियों के लिए भी दुर्लभ है। कौन से श्लोक में बोला है भगवान ने ये? जन्म करम च मे दिव्यम योगित वो वाला भी अच्छा है। 4:9 वो वाला श्लोक भी अच्छा है। पर एग्जैक्टली कहाँ भगवान ने कहा है कि भक्ति में सेवा के द्वारा ही मुझे साक्षात देखा जा सकता है, और स्वर्ग के निवासी के लिए भी मैं दुर्लभ हूँ? मन मना बहु मत बख्शो मत जिमाम। हाँ, वो भी अच्छा श्लोक है। मेरे परायण हो, मेरे भक्त बनो, ये भी अच्छा श्लोक है।
पर कौन से श्लोक में ये लिखा है कि जिन्हें भक्ति में सेवा के द्वारा साक्षात देखा जा सकता है और जो स्वर्ग के निवासियों के लिए भी दुर्लभ है? हरे कृष्ण प्रभु जी। भजते प्रीतिपूर्वकम ऐसा कुछ श्लोक है प्रभु जी। अनन्य माँ भजते प्रीतिपूर्वकम। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, नहीं, कौन सा है ये? भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। हाँ, ये भी अच्छा श्लोक है। इसमें भी भक्ति की महिमा है। भगवान बता रहे हैं जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ। ये भी काफी निकट चले गए हम, इसमें भक्ति आ गई। लेकिन कौन से श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि भगवान कभी भी निराकार नहीं होते, अपितु वे भगवान के सर्वोपरि परिपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिन्हें भक्ति में सेवा के द्वारा साक्षात देखा जा सकता है और जो स्वर्ग के निवासियों के लिए भी दुर्लभ है। मुझे भक्त्या मामा भी जाना थी वो। हाँ, ताली बजाई सोनाली माता के लिए, मतलब हरि बोल कीजिए सोनाली माता के लिए सब। हरि बोल, 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 हरि बोल। भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस चास्मि तत्वतः, मैं जैसा हूं सिर्फ भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता हूं और किसी मार्ग। कौन सा श्लोक है प्रभु जी? प्रभु जी कौन से चैप्टर का है? कौन चैप्टर का श्लोक है सोनाली माता? ये 18 का है माता जी, 18 का है माता जी, 18.55 है माता जी। जी जी माता जी, ओके 18.55। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हाँ, 18.55 नंबर श्लोक है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस चास्मि तत्वतः। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मुझे जो है सिर्फ भक्ति में सेवा के द्वारा ही जाना जा सकता है, अन्य किसी तरीके से मुझको नहीं जाना जा सकता। और भी एक श्लोक है जहां पे भगवान ये बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे शब्द आया है, अपितु क्या कह रहा है, जिनको स्वर्ग के देवताओं के निवासियों के द्वारा भी उनका देखा जाना दुर्लभ है। इसके लिए भी कोई श्लोक बोला है भगवान ने, देवताओं के द्वारा मैं देवानामपि दुर्लभम, ऐसा कुछ तो है। देवानामपि दुर्लभम, नया श्लोक कौन सा श्लोक है? सर्वमेतदृतं मन्ये बोल सकते। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मा वदसि केशव, नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देव न दानव। देवो न दानव, ये भी हो सकता है। एक प्रॉपर श्लोक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये हो सकता है, सुदूरदर्श इदम रूपम दृष्टवान असि यम हम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षिना। हाँ, ये भी हो सकता है, देवताओं के द्वारा, ये भी हो सकता है। काफी सारे श्लोक हैं गीता के जो इस बारे में बताते हैं, लेकिन हम जिस श्लोक की बात कर रहे हैं वो है न मे विदुसुरगणः प्रभव न महर्षया अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। भगवत गीता के 10वें अध्याय का 2 नंबर श्लोक। वहां पे भगवान कहते देवता मेरी उत्पत्ति को नहीं समझ सकते, कोई महर्षि मेरी उत्पत्ति को नहीं समझ सकते, क्योंकि मैंने ही इनको बनाया है। अपने सोर्स को कोई नहीं जानता। उस श्लोक में भगवान बताते हैं देवता भी मुझे नहीं समझ सकते, लेकिन मैं जैसा हूं भक्ति में सेवा के द्वारा मैं जाना जा सकता हूं। अर्थात देवता बनकर आप मुझे समझ जाओगे ये भूल जाओ, लेकिन भक्ति करोगे तो समझ जाओगे। तो मुख्य रूप से यही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान को, भगवान क्या है, भगवान कभी निराकार नहीं होते, अपितु वे भगवान के सर्वोपरि परिपूर्ण व्यक्तित्व हैं। भगवान कृष्ण असल में जो हैं, एक्चुअली में जो भगवान कृष्ण हैं, वो सिर्फ भक्ति में सेवा के द्वारा ही जाने जा सकते हैं, साक्षात देखे जा सकते हैं। और स्वर्ग के निवासी, उनके लिए भी ये चीज बड़ी दुर्लभ है। आगे प्रभुपाद जी कह रहे जब ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश भगवान विष्णु से परामर्श लेना चाहते हैं तो उन्हें क्षीर सागर के तट पर जाकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जहां भगवान विष्णु श्वेत द्वीप में शयन कर रहे होते हैं। यह क्षीर सागर तथा श्वेत द्वीप ग्रह इस ब्रह्मांड के अंतर्गत वैकुंठ लोक की प्रतिकृतियां हैं, वैकुंठ एम्बेसीज। इस श्वेत द्वीप में ना तो ब्रह्मा जी ना ही इंद्र देवता प्रवेश कर सकते हैं, अपितु उन्हें क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर क्षीरोदक्षय विष्णु को अपना संदेश संप्रेषित करना होता है। वो अंदर नहीं जा सकते क्षीर सागर के तट पर ही खड़े होकर वो अपना मैसेज अंदर पहुंचाते हैं।
अतएव उन्हें यदा कदा ही भगवान के दर्शन हो पाते हैं। लेकिन द्वारका के निवासी किसी प्रकार से कि सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन के भौतिक कलमश से रहित शुद्ध भक्त होने के कारण भगवत कृपा से उनका साक्षात दर्शन कर सकते हैं। अब ये कौन सा श्लोक है, ये कौन बताएगा? कि द्वारका के निवासी किसी प्रकार के सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन के भौतिक कलमश से रहित शुद्ध भक्त होने के कारण भगवत कृपा से दर्शन कर पाए। कौन से श्लोक में ये बात कही गई है कि शुद्ध भक्त वो होता है जो सकाम कर्म और दार्शनिक चिंतन के भौतिक कलमश से रहित होता है, उसको शुद्ध भक्त कहते हैं? कौन सा श्लोक है? कोई श्लोक है जहां पे शुद्ध भक्त की डेफिनेशन दी गई कि शुद्ध भक्त इसे कहा जाता है या शुद्ध भक्ति इसे कहा जाता है, जहां पे ना तो सकाम कर्म है, अन्याभिलाषिता शून्यम। हाँ बिल्कुल सही जवाब। हरि बोल करेंगे सब रेखा माता के लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तभी हरि बोल किया करो, 2-4 करते हैं बस, खाली क्या चक्कर है? हरि बोल। हाँ तो सही जवाब है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। शुद्ध भक्ति या उत्तम भक्ति कौन सी होती है? ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, जिसके अंदर अन्य कोई अभिलाषा नहीं बची है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ना तो सकाम कर्म की कोई इच्छा है उसमें, ना दार्शनिक चिंतन या किसी प्रकार के भौतिक ज्ञान की इच्छा है उसमें। और अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाले कार्य हैं बस वही करना चाहता है, वो भक्तिरुत्तम, वो है भक्ति। तो यहाँ पे बताया जा रहा है द्वारका के निवासी इसी स्तर के भक्त थे। क्यों? द्वारका के निवासी किसी प्रकार के सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन के भौतिक कलमश से रहित शुद्ध भक्त थे। इनके अंदर शुद्ध भक्ति के सारे लक्षण थे। ये किसी प्रकार से भगवान से कुछ भी नहीं चाहते थे और ना ही ये कोई दार्शनिक चिंतन ही करते थे, इसीलिए भगवान की कृपा से सदा भगवान के दर्शन कर पाते थे। यह जीवों की असली स्थिति है और भक्तिमय सेवा के द्वारा अपनी स्वाभाविक तथा आध्यात्मिक जीवन दशा को जागृत करके प्राप्त की जा सकती है। प्रभुपाद जी कहते हैं सिर्फ द्वारका के निवासी ऐसे नहीं थे। हम ये ना सोचे अरे वो तो द्वारका के निवासी थे, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त थे। हम कई बार ऐसा कह देते हैं ना, उन्हें तो होते थे दर्शन, वो तो शुद्ध भक्त थे। प्रभुपाद कहते हैं हम सब भी शुद्ध भक्त हैं। हमारी असली स्थिति यही है, हम सब शुद्ध भक्त हैं भगवान के, हम सब ऐसे ही हैं। हम भी भगवान के दर्शन 24 घंटे करने लायक हैं, लेकिन क्या भक्ति में सेवा के द्वारा हम अपनी स्वाभाविक तथा आध्यात्मिक जीवन दशा को जागृत करके उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। अभी हमारी वो चेतना सोई हुई है, वो सुप्त चेतना को हमें जागृत करना है। वो कृष्ण चेतना, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस हमारी सोई हुई है, तो उसको जागृत कैसे हो गया? वो भक्ति में सेवा के द्वारा, डिवोशनल सर्विस। जब भगवान की भक्ति में सेवा करेंगे, भगवान के और उनके भक्तों की सेवा करेंगे, तो पुनः हम क्या हो जाएंगे? द्वारका निवासियों की तरह हम भी भगवान के दर्शन करने के लायक हो जाएंगे। और जैसे द्वारका के निवासी 24 घंटे भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं और शुद्ध भक्ति के सारे लक्षण में प्रकट हो गए, तो हम में भी प्रकट होंगे। इसको कहते हैं संबंध अभिधेय प्रयोजन ज्ञान। तीनों प्रभुपाद जी ने दे दिए। संबंध ज्ञान का मतलब होता है हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। तो क्या संबंध है? कि हम भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हम भगवान के सेवक हैं। अभिधेय, अभिधेय का मतलब होता है संबंध की जागृति कैसे होगी, क्या करने से हम वापस शुद्ध भक्त बन पाएंगे, तो वो है भक्ति में सेवा। वो भी प्रभुपाद जी ने समझा दिया। जब हम भगवान की और उनके भक्तों की सेवा में लगेंगे तो वो जागृत होगा। तो संबंध क्या है? कि हम भगवान के भक्त हैं। अभिधेय क्या है? भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग के द्वारा हम इस संबंध की जागृति कर सकते हैं। और प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब होता है इस भक्ति में सेवा को करने से क्या मिलेगा हमें, किस लिए करें हम। तो प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम, हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, ये हमारा प्रयोजन ज्ञान। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीन चीजें अच्छे से सबको समझनी चाहिए। संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये जो है पता होना चाहिए। प्रयोजन ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान में क्या होता है? प्रयोजन ज्ञान का मतलब होता है कि जो भक्ति में सेवा उसको करके हमें क्या मिलेगा, क्या प्रयोजन है हमारा। कई कोई किसी को पूछते हैं ना, आप हमारे शहर में क्यों आए हो, क्या प्रयोजन है आपका। तो प्रयोजन का मतलब होता है मकसद, प्रयोजन का मतलब होता है गोल, प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। क्या उद्देश्य है, क्यों कर रहे हैं हम ये, क्या मिलेगा हमको। तो प्रयोजन है
कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हमारा प्रयोजन है। हमारा प्रयोजन ये नहीं कि हम लगा दे मैया लॉटरी 10 करोड़ की, भोले बाबा दे दे नोट छापने की मशीन, ये हमारे प्रयोजन नहीं। हम इसलिए नहीं पूजा कर रहे भगवान की हमारे 10 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी, हमें नोट छापने की मशीन मिल जाएगी। लोग तो इसीलिए करते हैं। हमें सिर्फ जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी हमें कृष्ण जी बस तुम्हारा प्यार चाहिए। हमें तो बस कृष्ण प्रेम चाहिए, अन्य कोई हमारे को दूसरी चीज नहीं चाहिए। तो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है कृष्ण प्रेम। संबंध अभिधेय प्रयोजन, ये क्लियर होना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक फिलॉसफी है गौड़ीय वैष्णवों की, और ये हमको पता होनी चाहिए। फिर आगे इसमें और बहुत डिटेल आती है, जैसे कि इन सबके अपने आचार्य भी हैं। संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और इनके जो है प्रयोजन ज्ञान, इनके अपने अपने आचार्य, इनके अपने अपने अर्चा विग्रह भी हैं। जैसे जो संबंध ज्ञान है, इसके जो आचार्य हैं उनके बारे में बताया जाता है। संबंध ज्ञान के आचार्य किनको कहा जाता है? किसी को पता है? राधा मदन मोहन प्रभु जी। सनातन गोस्वामी, सही जवाब। सनातन गोस्वामी जो है वो संबंध ज्ञान के आचार्य हैं। मतलब कि संबंध ज्ञान को हमें सनातन गोस्वामी समझाते हैं। सनातन गोस्वामी ने ऐसे ग्रंथ लिखे जिसमें संबंध ज्ञान ज्यादा समझाया गया है कि हम कृष्ण की संतान हैं, हम कृष्ण के सेवक हैं, यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। इस चीज को उन्होंने बहुत खोल के समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया है। और या कह लीजिए कि उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम संबंध ज्ञान में स्थित हो सकते हैं। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमें ज्ञान तो बहुत हो गया, ज्ञान भी हो गया, ध्यान भी हो गया, ग्रंथ भी रट लिए, माला भी खूब कर ली, सब कर लिया, लेकिन संबंध ज्ञान अभी भी अंदर आया नहीं कि हम कृष्ण के सेवक हैं। 24 घंटे से कितने समय ऐसा होता है जब हम सोचते हैं हम कृष्ण के सेवक हैं। हम हमेशा किसी के भाई, किसी की बहन, किसी की माता, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी का मौसा, किसी के फूफे, यही बने रहते हैं 24 घंटे। कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण के जीव एक स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम कृष्ण दास हैं। ये संबंध जब जागृत हो जाएगा, 24 घंटे हम इसी भाव में रहेंगे, हम तो कृष्ण के सेवक हैं, संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं। इसको कहते हैं संबंध ज्ञान, और ये सनातन गोस्वामी प्रदान करते हैं। और संबंध ज्ञान के एक विग्रह भी हैं, जैसे आचार्य होते हैं ऐसे विग्रह भी होते हैं। और संबंध ज्ञान के विग्रह कौन है? संबंध ज्ञान के विग्रह हैं श्री राधा मदन मोहन। मदन मोहन। बिल्कुल सही जवाब, राधा मदन मोहन। तो मदन मोहन जी जो है वो हमें संबंध ज्ञान की जागृति कराते हैं। मदन मोहन जी करौली में विराजते हैं, पहले वृंदावन में होते थे, बहुत बड़ा मंदिर भी है मदन मोहन जी का, तो मदन मोहन जी वहां से जा चुके हैं। तो मदन मोहन जी संबंध ज्ञान के विग्रह हैं और सनातन गोस्वामी उसके आचार्य। अभिधेय ज्ञान, अभिधेय ज्ञान क्या है? अभिधेय है कि भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग ही हमारा रास्ता है उस संबंध को जागृत करने का। तो भक्ति कैसे करनी है, भक्ति कितने तरह की होती है, भक्ति में क्या समस्याएं आती हैं, भक्ति करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब हमें किसने ज्ञान दिया है? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी के ज्यादातर ग्रंथ इसी बात पे, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु या और भी कई ग्रंथ उन्होंने लिखे, इन ग्रंथों में उन्होंने भक्ति मार्ग के बारे में बताया। वो अभिधेय को समझा रहे हैं कि भक्ति कैसे करनी है भगवान की। बेसिकली भक्ति कितने तरह के होते हैं, भक्त कितने तरह के होते हैं, शुद्ध भक्त कौन होता है और कैसे बना जाता है, कितने तरह के, तो ये सारा डिटेल उन्होंने दिया। और इसी तरह से अभिधेय ज्ञान के जो अर्चा विग्रह वो कौन हो गए? श्री राधा गोविंद जी, श्री राधा गोविंद देव जी हो गए। राधा गोविंद देव जी जयपुर में विराजते हैं, ये भी पहले वृंदावन में थे, इनका भी बड़ा सुंदर मंदिर है। तो राधा गोविंद देव जी की कृपा से हमें अभिधेय की प्राप्ति होगी, वो जागृत होगा हमारा। भक्ति करते हुए कितने सारे हमें कंफ्यूजन्स होती हैं, कितने तरह की हमको संशय हो जाते हैं, क्या यही भक्ति है, क्या ऐसे में ये करना चाहिए, क्या भक्ति मार्ग में हम ये कर सकते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, ये जो कर रहे हैं ये भक्ति कर रहे हैं क्या, बहुत तरह के हमको भ्रम आ जाते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे रूप गोस्वामी के ग्रंथ और श्री राधा गोविंद देव जी, ये हमें अभिधेय ज्ञान में मदद करेंगे। और प्रयोजन ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान का क्या मतलब होता है? प्रयोजन ज्ञान का मतलब होता है कि हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करने में प्रयोजन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों हम ये सब कर रहे हैं, हमें पाना क्या है,
और जो पाना है वो हमको जब मिलेगा तो वो होता क्या है, कृष्ण प्रेम किसे कहते हैं, उसमें क्या लक्षण प्रकट होते हैं, किस तरह से भक्त जीवन जीते हैं उसमें, तो उसको कहते हैं प्रयोजन ज्ञान। अब प्रयोजन ज्ञान के आचार्य कौन है? श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी के ग्रंथों को पढ़ के हमें प्रयोजन समझ में आएगा कि कृष्ण प्रेम क्या होता है, प्रयोजन क्या है हमारे जीवन का। और प्रयोजन ज्ञान के अर्चा विग्रह कौन हो गए? गोपीनाथ। श्री राधा गोपीनाथ, बिल्कुल सही जवाब। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। तो ये तीन हमारे प्राइम अर्चा विग्रह हैं। हम गाते हैं ना, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय वृंदावन। आगे क्या गाते हैं? श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। गोपीनाथ मदन मोहन। तो इसीलिए इन तीनों का बहुत महत्व है। और गोपीनाथ जी भी जयपुर में विराजते, वही दर्शन देते हैं। तो तीन आचार्य और तीन हमारे विग्रह। तो संबंध आचार्य, संबंध के विषय में चैतन्य चरितामृत में शब्द आए हैं, चैतन्य दास मुई, चैतन्य दास मुई ताम्र दासेर दास। संबंध ज्ञान क्या है? चैतन्य दास आमी चैतन्य मुई चैतन्य दास मुई ताम्र दासेर दास। मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूं, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूं, मैं तो चैतन्य महाप्रभु के दासों का भी दास हूं। ये है संबंध ज्ञान गौड़ीय वैष्णवों के लिए। हमारे लिए यही संबंध ज्ञान है, हमारा यही हमारी पहचान है। और प्रयोजन के लिए क्या कहा गया? प्रयोजन के लिए कहा गया है प्रेम धन वीणा, प्रेम धन विना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोर देह प्रेम धन। प्रेम धन विना व्यर्थ दरिद्र जीवन, मेरा जीवन दरिद्र है, दरिद्र के समान व्यर्थ है अगर प्रेम धन मेरे पास नहीं है, कृष्ण प्रेम मेरे पास नहीं, प्रेम धन के बिना जीवन व्यर्थ है। और दास करी वेतन मोर देह प्रेम धन। अगर देयरफॉर हम क्या करते हैं, अगर आप दास को वेतन देना चाहते हो, प्रभु नौकर को तो सैलरी तो देनी पड़ती है, कोई भी घर में काम वाली बाई आती है तो सैलरी तो लेती है। तो भक्त कहते हैं प्रभु अगर आप सोचो कि इस दास को आप वेतन देना चाहते हो, उसको सैलरी देना चाहते हो, तो मुझे सैलरी में क्या दो? देह प्रेम धन, मुझे बस प्रेम धन दे दो, कृष्ण प्रेम दे दो। ये हमारा प्रयोजन संबंध, हाँ प्रयोजन का ये है। और अभिदेय रह गया, क्षमा कीजिए, अभिदेय जो है, अभिदेय का क्या है? तो संबंध का है चैतन्य दास मुई चैतन्य दास मुई ताम्र दासेर दास। और प्रयोजन क्या है? प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरा देह प्रेम धन, मुझे प्रेम धन दीजिए, ये प्रयोजन है। और अभिदेय क्या है? भक्ति मार्ग वाली बात। अभिदेय है दश अपराध ये न हृदय ना पशे, कृपा कर महाप्रभु मजी नाम रसे। 10 अपराध ये न हृदय न पाशे, जिसके हृदय में 10 नाम अपराध उसको छूते भी नहीं है, ऐसी कृपा भगवान मुझ पे कीजिए, 10 नाम अपराध मेरे हृदय में मुझे छू भी ना पाए, ना पासे। कृपा कर महाप्रभु माजी नाम रसे। तो एक महाप्रभु मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए कि नाम रस का मैं आस्वादन कर सकूं। ये हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं बातें। तो ये है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूं, अभिधेय का मतलब मुझे 10 नाम अपराधों से बच के रहना है और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना। और प्रयोजन का मतलब है मुझे कृष्ण प्रेम, मुझे प्रेम धन चाहिए, प्रेम धन की लालसा, प्रेम धन की भिक्षा मांगनी है भगवान से। तो ये संबंध, अभिधेय, प्रयोजन है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल आगे हम चर्चा करेंगे इन शब्दों के साथ। सभी का धन्यवाद। जिन भक्तों का प्रश्न है वे रुक सकते हैं, बाकी भक्त लोग कल हम आगे श्लोक पे चर्चा करेंगे। सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं आज, तो इन शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। हाँ बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
धन्यवाद प्रणाम। मेरा प्रश्न था कि जैसे आज मुझे ना कल किसी ने साड़ी दी गिफ्ट और भगवान का पूरी फोटो थी, क्या वो साड़ी पहननी चाहिए या टी शर्ट भगवान के बिगड़े फोटो होती क्या पहननी चाहिए, पैंटी पहननी चाहिए भगवान के नाम की? माता जी पर्सनल क्वेश्चन मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, क्लास के बाद आप पर्सनली पूछ लीजिएगा। टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न अगर किसी का है तो पूछ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ माता, फोन पे बताता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे आपको बता दूंगा। ओके धन्यवाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आदि नारायण प्रभु जी हैं हमारे बीच में, ठीक है कोई बात नहीं, आज रंजना माता जी से ही हम आज्ञा ले लेते हैं। धन्यवाद माता जी बहुत बहुत। हरे कृष्णा। वो प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर क्लास दिया आपने। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगतगुरु श्री कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। डॉक्टर माता जी आपके चरणों में प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।